मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज। ठीक, जो बहुत बढ़िया चैप्टर होता है। आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत, है कि नहीं? क्या पढ़ेंगे भाई आज हम? एवरेज। एवरेज। ठीक। एवरेज को क्या बोलते हैं? औसत। एवरेज को क्या बोलते हैं? औसत। ठीक। आज हम पढ़ेंगे भाई एवरेज। एवरेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? औसत। ठीक। अब एवरेज क्या होता है? अब जैसे आपने कभी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भाई आपकी बाइक की स्पीड कितनी है। नहीं, स्पीड नहीं, मतलब पूछते हैं कि आपकी बाइक का एवरेज क्या है। मतलब ये पूछते हैं कि आपकी जो बाइक है 1 लीटर में कितने किलोमीटर का एवरेज देती है कि नहीं, यही पूछता है। अब क्या होता है भाई, जो एवरेज होता है ये टोटल पूछा जाता है कि भाई टोटल ओवरऑल मिलाकर आपकी बाइक कितनी एवरेज देती है, मतलब 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बाइक चलाता है तो क्या होता है भाई, कहीं पे बाइक, कहीं सड़क अच्छी मिलती है तो स्पीड लोग बढ़ा देते हैं। मान लो कहीं सड़क अच्छी मिली तो स्पीड 80 कर देते हैं। ठीक। 80 के हिसाब से चलते हैं, मतलब 80 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। और कहीं थोड़ा सा सड़क खराब मिल जाती है तो स्पीड क्या करते हैं, वहां पर घटा देते हैं, 50 की स्पीड कर ली है। ठीक। और कहीं और सड़क खराब हो गई, स्पीड को 30 कर लेते हैं। ठीक। तो पूछा जाता है भाई ओवरऑल बताओ कि मतलब कहीं पे 80 बाइक चल रही है, कहीं पे 50 की स्पीड में चल रही है, कहीं 30 की स्पीड में चल रही है, तो वही लोग पूछते हैं भाई हमें एवरेज बताओ, ओवरऑल बताओ कि तो मतलब कितना एवरेज देती है। तब क्या किया जाता है भाई, इन तीनों को क्या किया जाता है, एक जगह 50 चल रहा है, कभी 50, कभी 80 के हिसाब से, कभी 50 के हिसाब से, कभी 30 के हिसाब से, इसको क्या किया जाता है भाई, जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद देखा जाता है कितनी संख्या बनी, 1 2 3, तो 3 से भाग दे देते हैं लोग। तो यही जोड़कर लोग बता देते हैं कि भाई बाइक की ओवरऑल एवरेज कितना हुआ। अब कितना हो जाएगा भाई, 80, 80 30, 80 30, 110, 110 50, 160, 160, यही होता है। 160/3 बता देंगे भाई हमारी बाइक की स्पीड ही 160/3 किलोमीटर प्रति आवर्स है, यही लोग बताते हैं, है कि नहीं? ऐसे बताया जाता है। जैसे मान लो बाइक की स्पीड 50 है, एक जगह 50 है, दूसरी जगह 40 है, और फिर क्या भाई, फिर 20 है। मतलब बाइक कहीं पे 50 के हिसाब से चल रही है, फिर 40 के हिसाब से, मतलब 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, फिर 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। तो लोग पूछते हैं भाई हमें ये मत बताओ, हमें ये बताओ तो ओवरऑल एवरेज कितनी देती है बाइक की। ठीक। तो ओवरऑल एवरेज बताया जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, 3 से भाग दे देंगे, 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 50 40 90, 90 20, 110/3। ठीक, मतलब किलोमीटर प्रति आवर्स, ऐसे बताया जाता है। मान लो आपकी बाइक की स्पीड 20 है। ठीक। फिर क्या है भाई, 20 के हिसाब से चलते हैं, 30 के हिसाब से चलते हैं, और 10 के हिसाब से चलते हैं। तो ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, बताएंगे भाई कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे, कितना आया, 20 30 50, 50 10, 60/3। तो बताते लोग भाई हमारे बाइक की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स, यही हो जाएगा एवरेज, ऐसे बताया जाता है कि नहीं? चलो देखते भाई एवरेज अब होता क्या है। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि एवरेज बराबर क्या, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का योग। एवरेज का मतलब क्या हुआ, संख्याओं का योग बटा नंबर्स ऑफ, नंबर ऑफ नंबर्स, यही हुआ ना। एवरेज बराबर यही नहीं निकल कर आया कि सभी संख्याओं का योग बटा में कितने नंबर है, सभी नंबर को क्या किया जाता है, टोटल नंबर से भाग दे दिया जाता है, तो हम बता देते हैं भाई एवरेज, है कि नहीं? हिंदी में क्या हो जाएगा भाई इसका, औसत बराबर, ठीक, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यही होता है।
भाई संख्याओं को यही किए ना, देखो यही कर रहे थे, सभी संख्याओं को क्या किए, जोड़ लिए, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 से भाग दे दिए, यही कर रहे थे, यही निकल कर आया है कि नहीं। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, है कि नहीं। ये होता है हमारा औसत बराबर। ठीक, औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, है कि नहीं। अब अगर मुझे सम निकालना हो भाई, सम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सम बराबर, सम बराबर निकालना हो तो सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज, है कि नहीं। एवरेज गुणे सम बराबर एवरेज गुणे नंबर, टोटल कितने नंबर हैं, है कि नहीं, यही मामला सेट होगा। यही बताया औसत का भाई सीधा मतलब है। औसत का मतलब ये है कि जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ लेना है। अब देखेंगे कितनी संख्या है, जितनी संख्या रहेगी उससे क्या करना है, भाग दे देना है, बस इतना काम करना है कि नहीं। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10, मैंने लिखा संख्या 2 4 6 8 10। अब मैंने पूछा भाई इसका हमें एवरेज बता दो, तो कैसे एवरेज बताएंगे, यही जोड़ रहे थे ना, एवरेज बराबर यही कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे भाई, एवरेज बराबर। तो एवरेज पूछेगा तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं को जोड़ना है, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक, अब देखना है टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना, 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 5 से भाग देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 10 8 18 10, देखो 10 8 18, 18 2 20, 20 10 30, यही होगा ना, 20 10 30 बटा में 5, कितनी बार भाग जाएगी, 5 6 30, 5 6 30, यही आ गया एवरेज, एवरेज 6 है। ठीक, अब देखो ये मैंने पहला मेथड बताया। ठीक, ये मैंने पहला मेथड बताया कि भाई अब जैसे बच्चे सब करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं भाई, जो स्कूल स्कूल वाले टीचर है हमारे, यही बताते हैं कि भाई सभी संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो, एवरेज का पता चल जाएगा। तो हमने वही काम किया, लेकिन अब एग्जाम में संख्याएं छोटी हैं तो आपने जोड़ लिया, संख्याएं छोटी हैं तो आपने क्या किया, जोड़ लिया, आपने बता दिया भाई ठीक है एवरेज 6 है। अगर संख्याएं बड़ी रहती तो जोड़ते तो हमारी हालत खराब हो जाती कि नहीं। अभी मान लो एक दो डिजिट में संख्या है, यही 4 5 डिजिट में संख्याएं रहती तब क्या होता, है कि नहीं। अब जब भी हम एवरेज बताने जाएंगे, पॉइंट नंबर 2, जब भी हम एवरेज बताने जाएंगे, जब भी हम एवरेज बताने जाएंगे तो ये देखेंगे कि संख्याएं, क्या जो संख्याएं दी गई हैं क्या वो क्रमागत है क्या। ठीक, जब भी हम एवरेज बताएंगे तो पहला पॉइंट हमारा ये काम रहेगा कि जो संख्याएं दी गई हैं क्या वो क्रमागत संख्याएं हैं क्या। अब देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, संख्याएं क्रमागत है, क्योंकि देखो दोनों के बीच की गैपिंग 2 है, देखो इसके बीच की गैपिंग 2, इसके भी बीच की गैपिंग 2, इसमें भी 2, मतलब गैपिंग का मतलब है कि 2 2 प्लस होता गया, है कि नहीं। क्रमागत बढ़ती गई है, 2 2 प्लस होते हुए क्रमागत बढ़ती गई है संख्याएं। तो हम क्या करेंगे भाई, अब जब क्रमागत संख्याएं बढ़ती जाएंगी तब हम क्या करेंगे, एवरेज बताने के लिए, पॉइंट नंबर 2, एवरेज बताने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या, ठीक, मतलब पहली संख्या और लास्ट की संख्या, ठीक, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्या मैंने बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट, जोड़ लेंगे और इससे 2 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज, क्या निकल जाएगा, एवरेज। कब, जब संख्याएं क्या हो भाई, जब संख्याएं क्या हो, क्रमागत हो, है कि नहीं। कब ऐसा काम करेंगे, जब संख्याएं क्या हो, क्रमागत संख्याएं दी गई हो। ठीक, अब देखो एवरेज 6 निकल कर आया है ना, देखो भाई फर्स्ट संख्या कितनी है, 2, प्लस लास्ट संख्या कितनी है, 10 अपान 2, एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा, देखो 10 2 12 बटा में 2, एवरेज आया ना 6, बताओ, इधर भी एवरेज 6 मिला और इधर भी एवरेज 6 मिला। ठीक, हमारा पहला काम है कि हम ये देखेंगे कि भाई संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, जब क्रमागत संख्याएं नहीं रहेंगी, जब संख्याएं क्रमागत नहीं रहेंगी तब ऐसे जोड़ना है। ठीक, नहीं तो अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज। ठीक, अब पॉइंट नंबर 3 क्या है भाई,
अब देखो ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 8, 10, यही संख्या है। पॉइंट नंबर 3 में क्या करेंगे हम? पॉइंट नंबर 3 में संख्याएं जब क्रमागत है, जब संख्याएं क्रमागत रहेंगी तो बीच का क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। ठीक, जब संख्याएं क्रमागत होंगी तो जो एकदम बीच में संख्या होगी वही क्या होगा? एवरेज होगा। मैंने क्या बोला? जब संख्याएं क्रमागत होंगी, जब संख्याएं क्या होंगी? क्रमागत होंगी, तो जो सबसे बीच की संख्या होगी वही क्या होगा? एवरेज होगा। जैसे देखो, अब टोटल संख्या कितनी है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने इसको हटा दो, इधर से 2 संख्या हटा दो और 2 संख्या इधर से हटा दो। ठीक, क्या बचा? 6। यही क्या हो जाएगा भाई? एवरेज। आया कि नहीं? अब एवरेज निकालने के कई तरीके हैं। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि भाई हम पहले ये देखेंगे कि संख्याएं क्रमागत है। अगर संख्याएं हमें क्रमागत मिलेंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, गैपिंग सबको 2-2 प्लस होता गया है, क्रमागत है संख्याएं, तब हम क्या करेंगे भाई? पहला मैंने पॉइंट क्या बताया कि एवरेज बराबर फर्स्ट संख्या लिखेंगे और लास्ट संख्या लिखेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, हमारा एवरेज पता चल जाएगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जब संख्याएं क्रमागत हो तो जो बीच की संख्या होंगी वही क्या होती है? एवरेज होती है। तो 2 संख्या इधर से हट गई, 2 संख्या इधर से हट गई, कितना बचा? 6 बचा। ठीक, अब देखो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। अब मैं एक जगह लिख रहा हूं। अब जैसे मान लो कि अभी संख्याएं क्या थी, आपने एवरेज बता लिया। ठीक, अब मान लो संख्या यही है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक, अब मैंने क्या बताया भाई? क्या करना है? मैंने क्या बताया कि आप पहली संख्या और जब संख्याएं क्रमागत हो, जब संख्याएं क्रमागत हो, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लेना है। कितना जोड़ेंगे तो आएगा? 2 + 12, 2 से भाग देना है। कितना है भाई? 14। 14 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 7। यही आया एवरेज। एवरेज 7 मिला हमको। ठीक, अब लेकिन जो पॉइंट नंबर मैंने दूसरा बताया था, पॉइंट नंबर जो 2 बताया था, कहा था कि ये जो 2 संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक, मैंने क्या बोला कि जब संख्याएं क्या हो भाई? जब संख्याएं क्रमागत हो तो बीच की जो संख्या होती है क्या होती है? जो बीच की संख्या होती है वही एवरेज होती है। तो अब भाई उसमें संख्याएं 5 थी, उसमें संख्याएं 5 थी, तो मैंने क्या किया? देखो, इसमें संख्याएं 5 थी तो मैंने 2 संख्या इधर से हटा दिया, 2 संख्या इधर से हटा दिया, तो बीच वाला एवरेज मिल गया। जब संख्याएं ओड में हो, जब संख्याएं ओड में हो तब तो हम बता ले रहे हैं एवरेज। लेकिन अब देखो संख्याएं इवन में जब है, मतलब नंबर जो इवन में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 संख्या भाई। अब 6 संख्या आपका कैसे बताएंगे एवरेज? ये तो बता लिए हम कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इससे तो निकल गया। ठीक, लेकिन जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि जो बीच की संख्या होती है वो एवरेज होती है। तो अब अब इधर से कितना हटाना पड़ेगा भाई? देखो, अब इधर से 2 हटाएंगे। ठीक, इधर से 3, 6 संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला कि बीच का एवरेज होता है। ठीक, जो बीच की संख्या होती है वही एवरेज होती है। तो अब इन दोनों के बीच 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 वाला मामला तो इधर आ रहा है ना, बीच वाला मामला तो इधर आ रहा है ना, कि 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, बीच वाला संख्या क्या बताए? तो अब क्या बताया जाता है? जब संख्याएं क्रमागत हो तो आप हम यही बात बोले कि भाई जो बीच का नंबर होता है वही क्या होता है? एवरेज होता है। तो अब इसका एवरेज क्या बनेगा? अब देखो इसका एवरेज क्या बनेगा? बीच का नंबर, तो बीच का भाई क्या हो जाएगा? बीच का क्या हो जाएगा? ये 6, क्या करेंगे? 6 + 8, 6 + 8, ये दोनों जोड़ लेंगे बीच वाली संख्या को। 6 + 8, 2 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा? 7 दूना देखो 14, 14 बटा में 2 बराबर 7। मिला कि नहीं एवरेज? एवरेज। तो भाई इसका एवरेज ऐसे बताएंगे। ठीक, समझ में आया? बस सीधी बात भाई, जब संख्याएं क्रमागत हो तो पहला टर्म और लास्ट का टर्म जोड़कर, मतलब पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक, दूसरी बात मैंने क्या बताया? जो बीच का मामला होता है वही एवरेज होता है बीच का। ठीक, जैसे एवरेज क्या होगा? एवरेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, एवरेज बराबर, मान लो संख्या कितनी है? 5। मान लो संख्या भाई 5 है, 5 है, तो अब इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? तो यहाँ तो ठीक है भाई, हम बीच का बता दिए, 2 इधर से चला गया, 2 इधर से चला गया, ये हमारा जो बचा वो निकल गया एवरेज। ठीक, अब ये क्या है? संख्या किसमें थी? ये संख्याएं, ये जो 5 टर्म है ना, ये किसमें थी? ओड में थी, ओड में, ओड में। अब संख्याएं जब इवन में दिया रहेगा, इसमें इवन में मतलब सम, ये विषम है, विषम है, और ये क्या दिया भाई? सम। अब सम में दिया रहेगा तो क्या होगा? अब सम का एवरेज बताने के लिए
एवरेज बराबर मान लो अब सम संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 संख्याएं हैं। सम संख्याएं का संख्याओं का नंबर क्या है, सम में गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमेशा बीच का बताएंगे, जैसे इसमें बीच का बताया ऐसे बीच का इसमें बताएंगे। तो अब इसके देखो 3 इधर 3 इधर, तो यही टर्म जो मिलेगा बीच वाला यही क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। क्या रहेगा, एवरेज। समझ में आई बात, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया। तो इसमें क्या करेंगे भाई, ये दोनों मामला जो है कौन सा, ये वाला पार्ट दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, ठीक। अब ये तो हमारा, ये तो हम समझ गए, ये तो हम ये बात समझ गए कि जब संख्याएं क्या हो भाई, क्रमागत हो, गैपिंग समान गैपिंग पे समान, जैसे 2 4 6 8 10 12, और ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, क्रमागत है। जैसे 3 6, देखो क्रमागत क्या क्या होता है भाई, क्रमागत का मतलब क्या हुआ, देखो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या हुआ, क्रमागत मतलब अल्टरनेट करते हैं इसको, क्रमागत। क्रमागत क्या होता है भाई, लिखवा देते हैं एग्जांपल, जैसे क्रमागत किसे कहते हैं, मतलब संख्याएं बढ़ते क्रम में हो या संख्याएं क्या हो, क्रमागत का मतलब संख्याएं बढ़ते क्रम में हो या संख्याएं घटते क्रम में, ठीक, घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, लेकिन उनकी जो गैपिंग हो क्या हो, समान हो, है कि नहीं, गैपिंग क्या हो, समान हो। अब जैसे मैंने लिखा भाई क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7, क्या है भाई, क्रमागत है। गैपिंग सबकी क्या है, यहाँ पे गैपिंग क्या है सबकी, गैपिंग सबकी क्या है, गैपिंग, गैपिंग एक की है, देखो एक एक जोड़ के हुआ है गैपिंग, है कि नहीं। अगर ये संख्याएं उल्टा भी दे देता, जैसे पॉइंट नंबर 2, अगर ये उल्टा भी दे देता, जैसे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक, क्रमागत ये भी भाई 7 क्रमागत है, घटते, अब ये क्या है, क्रमागत ही संख्या लेकिन घटते क्रम में है कि नहीं, तो इनकी भी गैपिंग क्या है, सबकी गैपिंग क्या है, एक की है। तो ये संख्याएं क्या होती है भाई, क्रमागत होती है। पॉइंट नंबर 3, अब जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, ठीक, 12 14, ये भी क्या है भाई, ये भी क्रमागत है। अब इसकी गैपिंग कितनी देखो, 2 में 2 जुड़ा, 2 2 2 की गैपिंग आ रही है, 6 में 2 जुड़ा, 8 में 2 जुड़ा, 10 में 2 जुड़ा, एकदम क्रमागत बढ़ती गई संख्या, है कि नहीं। तो इनकी इनकी जैसे गैपिंग कितनी मिली, गैपिंग 2। तो गैपिंग मतलब समान रहना चाहिए, है कि नहीं। जैसे अभी पॉइंट नंबर 4, अब ये उल्टा भी हो सकता था, 14 12 10 8 6 4 2, उल्टा भी हो सकता था। इनकी भी गैपिंग क्या है भाई, इनकी भी गैपिंग क्या है, गैपिंग, इसकी भी गैपिंग 2 है कि नहीं। जैसे कोई संख्या ऐसे भी हो सकता है 5 10 15, ठीक, 5 10 15 20 25, ऐसे भी हो सकता है। अब इनकी गैपिंग कितनी भाई, इनकी गैपिंग कितनी है, इनकी गैपिंग कितनी है, 5 की है, गैप कितना है, 5 का, ठीक, गैपिंग कितनी है, 5 का है कि नहीं। तो ये भी संख्या क्या है, क्रमागत है। जब संख्याएं हमें क्रमागत मिलेंगी तो मैंने क्या बताया, बीच का नंबर एवरेज रहता है, पहला पॉइंट, या पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, है कि नहीं, हाफ कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक। किसे कहते हैं क्रमागत का मतलब क्या हुआ भाई, बढ़ते क्रम, ठीक, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, ठीक, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, लेकिन लेकिन जो गैपिंग हो, गैपिंग क्या हो, इक्वल, गैपिंग क्या हो भाई, गैपिंग क्या हो, इक्वल। यही मैंने बताया, एग्जांपल इतना मैंने बताया कि भाई घटता क्रम, ये क्रमागत संख्याएं क्या होती है कि नहीं। अब ये क्रमागत संख्याएं मैंने एक समझाने के लिए बताई, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है कि नहीं, माइनस भी, जैसे ये बढ़ घट रहा है ऐसे माइनस भी हो सकता है कि नहीं। अब एक पॉइंट हम अलग पढ़ेंगे कि अब मान लो क्रमागत ना हो, मतलब जब क्रमागत ना हो, जब क्रमागत ना हो। अब भाई एग्जाम में तो हमें नहीं देगा भाई कि सभी संख्याएं क्रमागत ही दे देगा, हम तो ये तरीका बताएं कि संख्या क्रमागत हो तो देखकर आप तुरंत उत्तर बता दो, ठीक, मैंने ये बताया। लेकिन अब क्रमागत ना हो, देखो जब क्रमागत ना हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 8 10 15 18। अब देखो ये संख्याएं क्रमागत नहीं है, क्योंकि क्रमागत नहीं, देखो यहाँ पे 3 जुड़ा है, यहाँ पे 2 जुड़ा है, यहाँ पे 5 जुड़ा है, यहाँ पे 3 जुड़ा है, क्रमागत नहीं है।
क्रमागत का मतलब सबकी गैपिंग क्या हो भाई, समान हो। तो ये क्रमागत नहीं है। अब क्रमागत नहीं है तो अब इसका एवरेज कैसे बताएंगे हम? एवरेज बताने के लिए भाई टोटल क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। क्या होगा, 5 + 8 + 10। अब यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक। 15 + 18। टोटल संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5। टोटल संख्या कितनी है, 5 है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना हुआ देखो, 15 15 10 25। देखो 15 10 25, 25 5 30, 30 हो गया। और ये कितना होगा भाई, 30, 2 इसको दे देंगे, 20 हो जाएगा। 30 20 50, 50 6 56। टोटल कितना आ जाएगा देखो, 25 5 30, 30 20, 30 20 50 और 50 6 56। कितना आया, 56 आया। 56 बटा में 5, 56 बटा में 5। जब इसको भाग लगाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी भाई, 5 एकम 5, 11 5 55 होता है, दशमलव 2। ये इसका आ जाएगा भाई एवरेज, ठीक। ये इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। लेकिन अब संख्याएं छोटी हैं, जो नंबर छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो हम क्या किए भाई, जब संख्याएं छोटी थी तो हमने क्या किया, सारा जोड़कर जितनी संख्याएं उससे भाग दे दिया तो आ गया। अगर अब संख्याएं बड़ी रहती तो क्या करते हैं हम, तब तो दिक्कत हो जाती ना। मान लो ये संख्याएं 2 2 डिजिट की हैं, 1 डिजिट की हैं, मान लो संख्याएं 5 डिजिट की हों, 6 डिजिट की हों, तब क्या करेंगे। अब देखो ये पॉइंट नंबर मैंने 1 बताया, अब पॉइंट नंबर 2 क्या बताना है हमको। अब हमें इसमें क्या बताना है कि यही संख्या है, मैं लिख देता हूं फिर से संख्या। ये संख्या है कि भाई 5 8 10 15 18, यही संख्या है। अब मुझे बताना है इसका एवरेज। अब ये तरीका तुम जान गए भाई, सबको जोड़ना। जब संख्याएं छोटी मिलेंगी हम तो ठीक फटाक से जोड़ के एवरेज बता देंगे, है कि नहीं। लेकिन आजकल एग्जाम में ऐसे संख्या थोड़ी ना पूछी जाएगी बच्चों वाला कि जोड़ के आप एवरेज बता दीजिए। संख्याएं आपको दी जाएंगी बड़ी बड़ी संख्याएं, तब हम एवरेज कैसे बताएंगे, तब हम एवरेज कैसे बताएंगे देखो। तब अब ये जो तीनों संख्याएं हैं, ठीक, अब हम इसमें में से किसी को भी एवरेज मान लेंगे, किसी भी संख्या को एवरेज मान लेंगे, किसी भी संख्या को एवरेज मान लेंगे। लेकिन ऐसी संख्या को एवरेज मानेंगे जो संख्याएं राउंड फिगर में हो। जैसे जैसे 10 हो गया, ऐसा एवरेज हम मानेंगे। 10 हो गया, 15 हो गया, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम इसको एवरेज मानने का प्रयास करेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर मान लो कि भाई जीरो का मामला ना हो, 10 100 50 30 40 1000 ऐसी संख्या ना हो, तो प्रयास करेंगे कि भाई ऐसी संख्या माने जिसमें हमें ऐसी संख्या माने जिसमें हमें जोड़ने घटाने में आसान हो। अब देखो भाई, एक 18 में किसी चीज को जोड़ने में प्रॉब्लम होगी ना, उसी जगह 15 में जोड़ना आसान रहेगा कि नहीं। मैंने कहा कि 18, मैंने बोला कि 18 16 कितना होगा, 18 16 थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि नहीं जोड़ने में इसमें 18 16 में। लेकिन मैंने कहा 18 16, 18 में 16 जोड़ना है, थोड़ा सा हम दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अब उसी जगह 15 में 16 जोड़ना होगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसलिए ऐसी संख्या मानेंगे एवरेज जिसमें हमें जोड़ने घटाने में काम हमारा आसान हो जाए, है कि नहीं। तो ये अब 15 में 16 तुरंत जोड़ देंगे, 15 15 30 31 हो गया। अभी उसी 16 को 10 में जोड़ना हो तो कितना आसान रहेगा, कहेंगे भाई 10 16 26। समझ में आया। ऐसा अपने अपने मन से यहाँ पे जो संख्याएं रहेंगी उसमें से हम एवरेज मानेंगे, और ऐसा एवरेज मानेंगे जिसमें जोड़ने घटाने में हमारा काम आसान रहे। तो अब हमें बताना है एवरेज। अब अभी तो आपको लगेगा कि ये इजी है, जोड़कर 5 से भाग दे दो। इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि ये संख्याएं क्या भाई, 1 डिजिट और 2 डिजिट की संख्याएं हैं, तब तो आसान लग रहा है। लेकिन जब ये 5 डिजिट की, 6 डिजिट की, 4 डिजिट की संख्याएं होंगी तब ये नियम काम करेगा जो मैं पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं, ठीक। अब हम क्या मानेंगे एवरेज, हम अपने मन से मानेंगे कि भाई चलो एवरेज 10 मान लिए, एवरेज 10 मान लिए, ठीक। अब मानने के बाद हमारा काम ये रहेगा, अब देखेंगे हमने एवरेज 10 माना तो अब ये देखेंगे कि ये 10 से कितना ज्यादा या कम है। कितना है भाई, 10 हम एवरेज माने, ये कम है ना, ये 5 कम है ना 10 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। ये कितना कम या ज्यादा है, 2 कम है तो -2। ये कितना कम या ज्यादा है, 5 ज्यादा है 10 से, 10 से 5 ज्यादा है तो लिखेंगे +5। और ये कितना ज्यादा है 10 से, +8। 10 8 18, 8 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, पहला काम ये हो गया हमारा। अब देखो ये कितना है भाई, देखो 5 से 5 कट गया कि नहीं, माइनस प्लस कट गया। अब ये कितना है, -2 अब +8। जब +8 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना कितना निकल कर आएगा, 5। बताओ कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा, है कि नहीं। नहीं, कितना निकल कर आएगा, 6 निकल कर आया, ठीक। अब 6 क्या निकल कर आया, प्लस में ना, +6 निकल कर आया, है कि नहीं। अब भाई संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है, एक
टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, बताओ। 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी। देखो 5 एकम 5 दशमलव, 5 एकम 5 दशमलव, 1 बचा, 5 दूना 10, यही आया। वो भी उत्तर किसमें आया, प्लस में। ये प्लस था तो प्लस में आया। अब जो आप एवरेज माने हो, तो एवरेज क्या हो जाएगा, आप एवरेज जो माने हो, कितने माने थे, 10। कितने माने थे एवरेज, 10, ठीक, 10 एवरेज माने थे। अब इसी 10 में प्लस है तो प्लस कर दो, कितना, प्लस 1.2, कितना आ जाएगा, 11.2। बताओ आया कि नहीं, यही चीज मिला कि नहीं। अब ये मेथड जो कहां में काम करेगा, ये मेथड वहां पे हमारा काम करेगा जहां संख्याएं, क्रमागत संख्याएं न दी गई हो और संख्याओं का डिजिट जो क्या हो, बड़ा डिजिट हो, जैसे 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, ऐसे हो, ठीक। तब हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जैसे देखो मैंने बताया एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, मैंने लिखा 7 12 15 5 10। अब संख्याएं क्या भाई, क्रमागत नहीं है। पहला हमारा काम रहेगा, हम ये चेक करेंगे कि संख्याएं क्रमागत है। जब संख्याएं क्रमागत मिलेंगे तो पहले वाला नियम लगा देंगे। जब संख्याएं क्रमागत नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन से कोई एक एवरेज मानेंगे। तो हम भाई एवरेज किसको बताएं, आसान, जो सबसे आसान लगे उसको माना। 10 संख्या में जोड़ना घटाना सबसे आसान है, तो मैंने मान लिया एवरेज 10। अब 10 से ये कितना कम या ज्यादा है भाई, 3 कम है तो लिखेंगे -3। ये कितना, +2। ये कितना, +5। ये कितना कम है, ये कम है, -5 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो +5 से +5 घट गया, ठीक, +5 से +5 घट गया। अब ये कितना है भाई, ये तो -1 बचेगा ना। देखो -3 में से +2 जाएगा तो कितना आएगा, -1 आया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है। तब क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे। जब 5 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, इसमें 0.2 बार, 0.2 यही जाएगी। लेकिन माइनस का मामला है, ठीक। अब भाई 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 0.2 बढ़ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये जो हम एवरेज माने थे, एवरेज कितना माने थे, एवरेज 10, एवरेज 10 माने थे। अब इसी में से क्या करेंगे भाई, माइनस है ना, माइनस में आया तो माइनस कर देंगे, -2, -0.2 कितना आ जाएगा, 9.8, ये आ जाएगा एवरेज, ठीक। अब इसको देखो, ये हो गया। अगर इसको हम देखो जोड़ते भाई, सबको 7 एवरेज बताने के लिए सबको जोड़ते हैं, 7 + 12 + 15 + 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये संख्याएं कितनी है, 5 है, ठीक, 5 लिख देंगे। 20 हो गया, ठीक। और ये कितना हुआ, 12 7 19, मान लो 20 20 40 हो गया भाई। ये 20 20 40 मतलब 39 आएगा, एक घटा देंगे, 39/5। भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5। बताओ कितनी बार जाएगा भाग, कुछ गड़बड़ी हुई है यार। इतना 20 20 40, 5 9 45, ये कितना आएगा, कितना 10 से ज्यादा है, -3 +2 +5 -5, 5 से 5 कट गया, कितना आया, 1। कितनी बार जाएगी भाई, 5 दूना 10, ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, 7। अच्छा, मैंने एक संख्या छोड़ रखा है भाई, ये 10 देखो मैंने छोड़ रखा है, तभी तो मैं कंफ्यूज हूँ। 10, ये मैंने 10 छोड़ रखा है। तो क्या हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा, तब 49 हो जाएगा ना, ये 49, 49/5, 49/5। देखो 5 9 45, 5 9 5 9 45, कितना बचा, 4, 5 8 40, आया कि नहीं एवरेज, ठीक। अब ये तरीका क्या है, इससे हम बहुत जल्दी कर लिया करेंगे, एवरेज बहुत जल्दी निकाल लेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, ठीक है ना। अब देखो, अब इसी पे मैं बताता हूं कि जैसे अब मान लो कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या दी गई हो, एग्जाम्पल 3। अब देखो ये क्या काम, कैसे काम करेगा। अब मान लो संख्या दी गई है, कोई संख्या 100 है, ठीक, और दे दिया 520, ठीक, 436, 436 नहीं, जब संख्याएं ये देगी ना तो संख्याएं सब एक क्रम में रहेगा। अब जैसे 201 दे दिया तो यहां देगा भाई 199 देगा, ऐसे देगा 198 देगा, 200 दे देगा आपको, फिर दे देगा मान लो 205 दे दिया। अब कहेगा इसका एवरेज बता दो, ऐसे संख्या। तो अब बताओ 5 संख्या इसको जोड़ने बैठेंगे, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो समझ आएगा कि नहीं हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि अपने मन से मानेंगे एवरेज। अब मैंने क्या बताया, ऐसा एवरेज हम मानेंगे जिसमें जोड़ने और घटाने हमारा काम इजी रहे। तो देखो भाई हम एवरेज क्या मान लिए, 200,
इसको मान लिया कि एवरेज 200। अब इससे कंपैरिजन करेंगे कि कितना कम या ज्यादा है। अब देखो कितना कम या ज्यादा है, ये +1, ये कितना कम या ज्यादा है, -1, ये कितना कम है, -2, ये कितना है, +5। हो गया। अब इसके बाद अब इसको जोड़ेंगे, देखो +1 -1 कट गया, कटा। अब ये देखो इसमें में से +5 में से +2 जाएगा, +5 में से -2 जाएगा, कितना आएगा, 3 बचेगा, और 3 +3, ठीक हो गया। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 0.6 बार। लेकिन क्या है, प्लस का मामला है ना, हम जो एवरेज माने हैं, कितना माने हैं, देखो 200। अब 200 में देखो ये सब जोड़ना घटाना आसान है कि नहीं, अब 200 में, इसीलिए मैं कहा हूं कि ऐसे संख्या मानो जिसमें जोड़ने और घटाने में हमारा काम इजी रहे। अब देखो आया +0.6, इसको अब आराम से जोड़ लेंगे ना, 200.6, ये क्या हमारा आ जाएगा आंसर, एवरेज। ठीक, ऐसे करना है। ठीक, तो भाई आज मैंने बेसिक बातें जो एवरेज की होती हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है, क्रमागत में कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है, जब संख्याएं क्रमागत न हो तब कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक, तो जितनी बेसिक बातें हैं मैंने क्या किया, सारी बातें बता दिया। तो इसके बाद क्या होगा भाई, कल से अब सारा पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन हम बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो भाई वीडियो पसंद आया इसे लाइक कमेंट करिए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो फिर चल रहे हैं ना, ठीक है, बाय।